जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत की सबसे विचित्र कहानी पांडवों और कौरवों के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में हुआ। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है। अंत जब कभी भी तुम मैथुन रत होगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ ही रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ ही रहने की अनुमति दे दी। इस दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं होता। अंत हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोला, कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, ऋषि दुर्वासा ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता का आवाहन करूं? इस पर पांडु ने कहा, तुम धर्मराज को आमंत्रित करो। धर्मराज ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। युधिष्ठिर धर्मराज की ही तरह न्यायप्रिय था और सत्यवादी था। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। भीम वायुदेव के समान ही बलशाली था और अर्जुन देवराज इंद्र के समान ही सब में से उत्तम था। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दक्षिणा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की तरह ही बुद्धिमान थे। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माधुरी का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया और वह मैथुन में प्रवर्तित हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट गई। अब आपको सुनाते हैं गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री कैसे जन्मी। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए। गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा।
समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 वर्ष तक पेट में ही रहा। इससे गांधारी घबरा गई और उसने अपना गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के समान एक मांसपिंड निकला। महर्षि वेदव्यास ने अपनी योगा दृष्टि से यह सब देख लिया और वे तुरंत गांधारी के पास आए। तब गांधारी ने उन्हें वह मांसपिंड दिखाया। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मांसपिंड पर जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मांसपिंडों के इन 101 टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो। अब इन कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोलना। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों में से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के 99 पुत्र तथा एक कन्या जिसका नाम दुश्ला था उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की सबसे रोमांचक कौरवों और पांडवों के जन्म की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ, पौराणिक कथाएं और व्रत विधि सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।